हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें आज हम बात करेंगे शक्ति गुणांक या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति के बारे में। बच्चों, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोधक जुड़ा है तब उसकी शक्ति गुणांक कितनी है बच्चों, या कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपके पास प्रेरक कुंडली जुड़ा है तब शक्ति गुणांक कितना है। तो सारा चीज क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले आप देखिए शक्ति की परिभाषा। तो शक्ति की परिभाषा है क्या कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी हमारे पास परिपथ है, परिपथ में हो सकता है प्रतिरोधक जुड़ा हो, प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो, समय के साथ कितना ऊर्जा व्यय होता है बच्चों, उसकी दर को हम शक्ति बोलते हैं। तात्क्षणिक शक्ति किसे कहा जाता है? प्रत्यावर्ती परिपथ में, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, एसी परिपथ मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को उस परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। ये तात्क्षणिक वोल्टता या तात्क्षणिक धारा है क्या कि किसी भी विशेष समय पर लिया गया वोल्टता और किसी विशेष समय पर प्रवाहित धारा है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन यहां पर जब हम वोल्टता और तात्क्षणिक धारा का मान लेंगे तो थोड़ा सा कालांतर में डिफरेंस लेकर चलेंगे कि थोड़ा बहुत आगे या पीछे है। चाहे आप वोल्टेज को अग्रगामी लेकर चलो, चाहे आप धारा को अग्रगामी लेकर चलो, आंसर उतना ही आना है बच्चों। तो तात्क्षणिक का मतलब होता है, तात्क्षणिक मतलब किसी विशेष समय में, तो तात्क्षणिक शक्ति हो जाएगा तात्क्षणिक वोल्टता, यानी किसी विशेष समय में लिया गया वोल्टेज और भाई साहब धारा का मान है, इनका गुणनफल आपका क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक शक्ति कहलाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कि हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण कितना होगा। तो आप लोगों ने प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण देखा भाई साहब, V बराबर क्या हो जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी। ये आप समीकरण दे सकते हो, समीकरण इसको 1 दे दीजिए। और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जैसे I हो गया बच्चों, तो I बराबर हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा कला में अग्र या पश्च कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं कह देता हूं धारा पश्चगामी है। अब मैं एक चीज यहां पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं, चाहे आप अग्रगामी लेकर चलो चाहे पश्चगामी लेकर चलो, मान में यानी जो परिणाम आता है वो किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होगा। तब आगे हम यदि बात करें कि तात्क्षणिक शक्ति कितना हो जाएगा, तो यहां पर आप लिखोगे अतः तात्क्षणिक शक्ति, अतः तात्क्षणिक शक्ति कितना होगा बच्चों? यानी P बराबर कितना हो जाएगा? पर यहां पे तात्क्षणिक वोल्टता कितना है और तात्क्षणिक धारा कितना है, इसके मल्टीपल के बराबर होगा। अब V का मान कितना बच्चों? V का मान है V नॉट साइन ओमेगा टी। और I का मान कितना बच्चों? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। अग्रगामी या पश्चगामी लेकर चलते तो भी वही होता, आप लोग परेशान मत होना। अब थोड़ा सा यहां पे आप समझिएगा कि V नॉट और I नॉट को अलग कर दिया जाए तो बच्चों यहां पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब इसको मैं एक सूत्र में सेट करूंगा, वो सूत्र में मालूम है मुझे कि आपको याद नहीं होगा, तो याद करना पड़ेगा। सूत्र 2 साइन ए साइन बी के रूप में सेट करूंगा। तो जब 2 का गुणा करना है तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2 का यहां पे गुणा करना है। साइन ए ओमेगा टी ए हो गया और साइन बी मतलब ओमेगा टी माइनस 5 हो गया। अब यहां पे मैं एक फार्मूला लिख देता हूं कि चूंकि 2 साइन ए साइन बी, क्योंकि जरूरत पड़ेगा ना बच्चों, चूंकि 2 साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। ये आपको फार्मूला माइंड में रखना पड़ेगा कि ये फार्मूला होता है। जब ये फार्मूला होता है तो भाई साहब ये 1/2 है तो रहने दो, V नॉट I नॉट है रहने दो, ब्रैकेट के अंदर लगाओ कास ए माइनस बी, कास ओमेगा टी में ओमेगा टी घटेगा तो खत्म, केवल फाई बचेगा।
देख लो बच्चों, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी। ओमेगा टी में ओमेगा टी माइनस फाई, तो माइनस के कारण माइनस प्लस हो जाएगा, तो केवल कास फाई बचेगा। फिर बीच बच्चों माइनस है, ए प्लस बी जब इसको जोड़ेंगे ओमेगा टी प्लस, तो ये जब जुड़ेगा तो 2 ओमेगा टी आ जाएगा, कास 2 ओमेगा टी जुड़ेगा माइनस फाई, ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसको अलग अलग कर दो बच्चों, 1/2 भी नाट आई नाट कास फाई और 1/2 भी नाट आई नाट कास 2 ओमेगा टी माइनस फाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए भाई। ये फार्मूला जिससे नहीं बन रहा उसको याद करना होगा, ठीक है बच्चों। अब यदि हम आपसे कह दें कि ये जो समीकरण हमारा 3 है, ये एक प्रकार से किसी क्षण t पर शक्ति के तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों एक पूर्ण चक्र में, चूंकि एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान शून्य होता है, एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान शून्य होगा, इसलिए ये भी वैल्यू जो है कास का जो वैल्यू है कास 2 ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है, का औसत मान शून्य होगा, का औसत मान शून्य होगा। इसका मान औसत मान क्या होगा बच्चों? शून्य होगा। जिसका औसत मान शून्य होगा, इसलिए एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति निकालते हैं। इसलिए एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत शक्ति, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति, तो औसत मतलब पी एवरेज बराबर कितना होगा भाई? 1/2 है, भी नाट आई नाट है, कास फाई है बच्चों, फिर माइनस में 1/2 है, भी नाट है, आई नाट है, और गुणा में 0 कर देंगे, क्योंकि यहां पर लिखा है कि कास 2 ओमेगा टी माइनस फाई का औसत मान शून्य होगा। अब बच्चों यहां पे जो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो पी एवरेज बराबर हो जाएगा 1/2 भी नाट आई नाट और कास फाई। बच्चों जैसा कि कुछ लोग बोला करते हैं कि सर इसका नोट्स, तो नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज रखते हैं। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों इसको मैं अरेंज करूंगा, देखना ना, यहाँ पे भी नाट है, 2 को √2 इंटू √2 कर सकते हैं बच्चों। √2 का √2 से गुणा होगा तो 2 ही होगा, ये हमने अरेंज कर दिया। और इसको हम एक समीकरण दे देते हैं जो कि एक समीकरण 4 है, ठीक है। यह समीकरण 5 भी दे सकते हैं। अब चूंकि ये क्या है भाई साहब, रूट मीन स्क्वायर है, यानी VRMS, ये VRMS है, परिणामी बोल्टा का रूट मीन स्क्वायर, वर्गमान मूल मान, ठीक है। चलो रूट मीन स्क्वायर वर्गमाध्य मूल मान है ना, वर्गमाध्य मूल मान, ये धारा का वर्गमाध्य मूल मान है IRMS, और इंटू आपका कॉस फाई हो गया बच्चों। चूंकि आप लोग पढ़े होंगे आई नाट अपान √2 बराबर होता है IRMS, ठीक बच्चों, और भी नाट अपान √2 बराबर होता है VRMS। ये मैंने पढ़ाया है वर्गमाध्य मूल मान, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। और इसको हम एक समीकरण और दे सकते हैं, समीकरण 5 हो गया बच्चों। ये आपका औसत शक्ति का मान आ चुका है। यदि सिद्ध करने के लिए थ्योरम पूछा जाएगा तो यहां तक आपको करना होगा, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा बच्चों। और जो हम कास फाई को, यहां कास जो फाई है बच्चों, कास फाई को जानते हो क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक कहते हैं। परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं, परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं बच्चों कास फाई को। यानी यहां पे आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे आप एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हो कि पी एवरेज बराबर, ये आपका बच्चों PRMS भी आ जाएगा, क्योंकि I और V का जो गुणनफल होता है
वो तात्क्षणिक मान के बराबर होता है। तो तात्क्षणिक यहाँ पे बच्चों एक प्रकार से कह सकते हैं शक्ति है, ठीक है। ये आपका औसत शक्ति है और इसका मल्टीपल तात्क्षणिक शक्ति के बराबर मतलब आभासी शक्ति के बराबर है। और बच्चों आपका कास फाई है ही है। इन इसका हिंदी रूप, हिंदी वर्जन में कह दूं तो ये आपका औसत शक्ति का जो मान है वो बच्चों आभासी शक्ति और शक्ति गुणांक के बराबर है। यानी शक्ति गुणांक का मान, इसको पक्षांतर करोगे तो औसत शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात के बराबर होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी त्रैमासिक में एमपी बोर्ड में पूछा गया था कि शक्ति गुणांक का मान औसत शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात के बराबर होता है बच्चों, ठीक। ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो ये इतना थ्योरम है। और हालांकि इससे कंडीशन भी पूछा जाता है, तो कंडीशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एक दो कंडीशन मैं आपको बता देता हूं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पहला कंडीशन है परिपथ में समझिएगा बच्चों, परिपथ में प्रतिरोधक हो और जब प्रतिरोध जुड़ा रहता है तो भाई जो V और I समान कला में होते हैं। कुछ समझ में आया? जब परिपथ में प्रतिरोधक हो तो V और I समान कला में होते हैं, और जब समान कला में होता है बच्चों तो थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री। तो मैं आपसे कह दूंगा कि औसत शक्ति कितना आएगा, तो आप कहोगे VRMS इंटू IRMS इंटू cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए बच्चों इसका मान हो जाएगा VRMS इंटू IRMS। ये कंडीशन है, और V बराबर IR होता है, IRMS IR होता है ना, V बराबर इंटू IRMS है, मतलब आ गया I स्क्वायर RMS इंटू R। बताओ किस बच्चे से नहीं बनेगा? ये चीज होता है बच्चों। और I को मैं और भी रिप्रेजेंट कर दूं तो इसका हो जाएगा I0, I बराबर कितना होता है I0 √2 का स्क्वायर इंटू R, तो इसका मान हो जाएगा बच्चों I0 मतलब 1/2 I0 स्क्वायर इंटू R। ये आपका मान आ गया। कभी भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों, फिर आपको वहां पे दिक्कत ना होगी। अब दो और चीजें हैं, मैं 3 कंडीशन ही बताऊंगा जो कि काम के हैं, बाकी तो है नहीं। परिपथ में मान लीजिए, परिपथ में आपका प्रेरक जुड़ा हो, अब जब प्रेरक जुड़ा रहता है बच्चों तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मान लीजिए ये धारा है, तब VL जो है अग्रगामी होता है, यानी थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री अग्रगामी होता है। VL जो है I से 90 डिग्री अग्रगामी है, यानी धारा जो है पश्चगामी है, ठीक है। धारा जो है पश्चगामी बच्चों, धारा के कितना है पश्चगामी है। तो जब धारा पश्चगामी है तो यदि मैं कह दूं कि जो I है, I जो है V से π/2 पश्चगामी है, क्योंकि हम धारा के लिए निकाल रहे हैं, वोल्टेज के लिए तो निकाल नहीं रहे हैं। तो भाई पश्चगामी का मतलब हो गया P एवरेज बराबर IRMS इंटू VRMS इंटू cos -π/2, और इसका मान 0 आएगा, कुल मिलाकर के खत्म, 0, टाटा बाय बाय। समझ रहे हो ना बच्चों? ये कंडीशन होता है, यानी जब प्रेरक जुड़ा हो तो भी वहां पे औसत शक्ति का मान 0 होगा। और याद रखना, जब केवल शुद्ध प्रेरक जुड़ा हो तो भी औसत शक्ति कितना है बच्चों 0 है। हालांकि यहां पे धारा जो है VL के लिए पश्चगामी होता है, आप माइनस नहीं रखोगे तो भी चलेगा, है ना। अब जैसे मैं तीसरा कंडीशन बता देता हूं, संधारित्र जुड़ा है, संधारित्र भी 90 डिग्री कलांतर होगा। यदि ये धारा है बच्चों तो यहाँ पे VC जो है पश्चगामी है, तो वही cos π/2 करेंगे तो cos π/2 का 0 हो जाता है। तो P एवरेज कितना आएगा IRMS इंटू VRMS इंटू cos φ,
और cos फाई का मान शून्य, कुल मिलाकर शून्य, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब ये स्थितियां इसलिए बता दिया कि जब प्रतिरोधक जुड़ा हो तो ये आपका बच्चों क्या है, औसत शक्ति, और जब प्रेरक जुड़ा हो तो शून्य आता है आंसर, और यदि संधारित्र जुड़ा हो तो भी शून्य आता है। बस ये तीन ही कंडीशन काम के हैं, बाकी थ्योरम यदि पूछा जाएगा तो यहाँ तक करना है। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।